स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा। कोरोना को लेकर आने वाला 100 दिन महत्वपूर्ण त्योहार के मौसम के कारण संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने जारी किया है अलर्ट। राज्य के सभी उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। राज्य के सभी जिलों में बढ़ाए जाएंगे कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग की अपील, कोविड सुरक्षित व्यवहार का करे अनुपालन। दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ी थी। बिना मास्क के कई लोग घूमते हुए भी नजर आए थे और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो दूर दूर तक नजर नहीं आया था। कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। क्या कोरोना से ऐसे जीतेंगे जंग? अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना, सावधानी के हथियार से ही हारेगा कोरोना। तो आपको साफ शब्दों में बता दें कि पूजा था, उत्साह था और लोगों के मन में श्रद्धा आस्था भी था। जाहिर तौर पर कुछ सरकारी गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी खामियां ये देखने को मिली लोगों में कि वो मतलब इतना भीड़ इकट्ठा करते हुए नजर आए, बिना मास्क के नजर आए कि अब कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है और संक्रमण अगर बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर परेशानी लोगों को होगी। इसलिए ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो 100 दिन है, आने वाले 100 दिन है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना संक्रमण को लेकर, क्योंकि लोगों का उत्साह जाहिर तौर पर 2 साल के बाद ये उत्साह लोगों में देखने को मिला था। लेकिन साफ तौर पर यह भी है कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेट भी हो चुके थे और उम्मीद यही है कि माँ की विदाई के साथ ही कोरोना का संक्रमण भी खत्म हो जाए। हर किसी के मन में यही कामना थी। जितने भी श्रद्धालु पूजा पंडाल पहुंच रहे थे, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, माता से आशीर्वाद ले रहे थे, कामना कर रहे थे, तो हम ये 100% कह सकते हैं कि जितने भी लोग थे जो भी माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उन सभी के मन में एक मनोकामना तो जरूर थी कि इस कोरोना संक्रमण से हम सभी को मुक्ति मिले, आजादी मिले। ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं और उम्मीद भी यही है कि माता की विदाई के साथ कोरोना का संक्रमण भी दूर हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और आने वाले 100 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। सभी से यही गुजारिश है कि वो भी यही ऊपर वाले से प्रार्थना करें, दुआएं करें कि कोरोना का जो तीसरा वेव है वो ना आए, क्योंकि थर्ड लहर की संभावना जताई जा रही है। और हालांकि पूजा अभी अभी खत्म हुआ है और उम्मीद यही है कि अब ये संक्रमण भी पूरी तरीके से खत्म हो जाए ताकि लोगों की परेशानी ना बने ये संक्रमण। लेकिन इस बात से भी गुरेज नहीं की जा सकती है कि कहीं लापरवाही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कहीं भी 2 गज की दूरी नजर नहीं आई। कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। आप भी हमसे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और जाहिर तौर पर सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए थे, कहीं कहीं पर चाहकर भी उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा पा रहा था, क्योंकि वाकई में लोगों के मन में श्रद्धा था, वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। क्योंकि 2 साल से इन सब चीजों से हर एक इंसान दूर था। सबकी यही मनोकामना थी कि वो एक बार माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कई लोगों ने इसे लेकर बहुत आपत्ति भी जताई थी कि ये इस तरह के गाइडलाइंस नहीं होने चाहिए, बच्चों को लेकर नहीं जाना है, ऐसे कैसे हो पाएगा। लेकिन उस वक्त ये सोचने की जरूरत थी कि कोरोना का जो संक्रमण है वो खत्म नहीं हुआ और इसी के मद्देनजर ये सारे रेस्ट्रिक्शन, ये सारे बंदिशें लगाई गई थी। खैर, अब तो यही मनोकामना है, आप सभी भी यही दुआएं करें कि कोरोना का संक्रमण ना फैले, क्योंकि जाहिर तौर पर काफी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो संक्रमण है थर्ड वेव का रूप ना ले। और जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि माँ अपने साथ इस संक्रमण को भी ले गई और उम्मीद है कि अगले साल जब दुर्गा पूजा हम मनाएंगे तो बिना किसी बंदिश के मनाएंगे, बिना किसी पाबंदी के मनाएंगे कोई भी त्योहार। और चाईबासा से हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, अरविंद कुमार।
अरविंद, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली दुर्गा पूजा के दौरान, जाहिर तौर पर लोगों के मन में उत्साह था और लोग माता के दर्शन करने भी पहुंच रहे थे, तो सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या ये लापरवाही खतरे की घंटी तो नहीं? लापरवाही तो बहुत हुई है कि कोई किसी व्यक्ति में मास्क नहीं दिखाया गया। माने मास्क पहने ही नहीं थे लोग, मास्क पहने ही नहीं थे लोग। लेकिन बार बार ये अपील हम न्यूज 11 भारत की तरफ से भी कर रहे थे अपने दर्शकों से कि वो जाहिर तौर पर माता के दर्शन के लिए जरूर जाएं, पर मास्क का दर्शन करना तो जरूरी था, करते लोग श्रद्धा से तो करना ही था, लेकिन सावधानी भी थोड़ा बरतनी थी। मास्क का एकदम मास्क बहुत कम लोगों में पाया गया मास्क पहनने का। चलिए, घटना घट चुकी है, उसके बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, क्या पता। चलिए अरविंद, आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी माँ से यही प्रार्थना करें कि ये कोरोना का संक्रमण तीसरी लहर बनकर ना आए और यहीं पे खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी बने हुए हैं जो लगातार हमें स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ हो रहा है और ये तमाम जानकारी हमें देते हैं। और सत्यव्रत, दुर्गा पूजा आज विजयदशमी के साथ ही ये संपन्न हो गया है। लोग ना चाहते हुए भी जो पाबंदी थी उसको फॉलो नहीं कर पाए, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया था, कोविड गाइडलाइन, वो तमाम चीजों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। और सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि आने वाले जो 100 दिन है वो बेहद चिंताजनक हो सकते हैं। देखिए राजदा, सही कहा आपने कि अगर 2 दिनों की बात करें, यानी कि दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी दोनों की अगर बात करें, तो उस दौरान कई ऐसे लोग मिले जो कि कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। आपको पता है कि कल परसों और यहाँ तक कि आज भी राजदा, आप जैसे सड़कों पर जाएंगे आपको भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मिलेंगे। विभिन्न पूजा पंडाल जा रहे हैं। देखिए, पूजा पंडाल जाने की कोई मनाही नहीं है, लोगों की आस्था है, आस्था होनी भी चाहिए। 2 साल बाद लोगों को मौका मिला है जब लोग बाहर निकल रहे हैं, राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। 2 दिनों के आउटडोर कवरेज के दौरान हमने भी देखा राजदा कि कई ऐसे, या फिर ये कहें कि ज्यादातर ऐसे लोग दिखे जो कि ना ही मास्क का प्रयोग कर रहे थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग से उन्हें कोई लेना देना था, ना ही उनके पास सैनिटाइजर था। वैसे लोग थे जो कि कोरोना के दूसरे लहर में जो त्रासदी हमने देखी थी, राज्य ने देखी थी, वो शायद भूल चुके थे। वैसे लापरवाह लोग अगर हो सकता है कि कोरोना के तीसरे लहर को जो है वो निमंत्रण दे सकते हैं। देखिए, फिलहाल अगर बात करें राजदा, तो आज से कोरोना के जो संक्रमण का जो समय है, आज से जो 100 दिन है वो राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज से ठीक 20 दिन बाद जो है वो दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। दीपावली का भी त्योहार काफी महत्वपूर्ण त्योहार होता है। धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। वैसे में भी उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि सीजन त्योहार का है, एक बड़ा सीजन का आज समापन होने जा रहा है, बड़े त्योहार का आज समापन हुआ, उसके बाद जो है दीपावली का त्योहार आएगा 20 दिनों के बाद, और दीपावली के 6 दिनों के बाद छठ महापर्व आएगा। छठ महापर्व के दौरान भी लोगों की भीड़ उमड़ती है, नदी और तालाब में छठ व्रतियां पहुंचती हैं अर्घ देने के लिए। तो वैसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सचिव जो हैं अरुण सिंह, उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को अलर्ट जारी किया है। सभी उपायुक्तों को यह निर्देश जारी किया गया है कि कोरोना के संक्रमण को लेकर जो है वो विशेष एहतियात बरता जाए, क्योंकि सीजन जो है वो त्योहार का है। और वैसे में कहीं ना कहीं संक्रमण अगर फैलता है राजदा, तो इस संक्रमण को रोकना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना के दूसरे लहर ने यह दिखा दिया है कि अगर संक्रमण एक बार फैलता है तो शायद उसे रोकना काफी मुश्किल होगा। सेकेंड वेव में जो भयावह तस्वीर हमने कोरोना की देखी थी सत्यव्रत, जाहिर तौर पर वो तस्वीर अब कोई नहीं देखना चाहेगा। जरा आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। धनबाद से हमारे एक व्यूअर जुड़े हुए हैं, विनोद, क्या कहना चाहते हैं? जोश के साथ होश भी कई लोगों ने खोया है और कहीं ना कहीं उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ सकता है। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हमको एक नंबर भी दीजिएगा जो कि हम आपसे कभी बात कर सकें स्टूडियो में डायरेक्ट,
और कभी जी, आपकी डायरेक्ट बात हो रही है विनोद जी। आप जिस तरीके से दुर्गा पूजा में भीड़ भाड़ देखने को मिली, कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ता हुआ सा अंदाजा लगाया जा रहा है और इससे लेकर अलर्ट मोड भी जारी किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं प्रशासन को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। देखिए, इसमें दो बात है। एक बात तो सरकार जो हमारा नियम बनाई है बहुत अच्छा किया है, इस नियम का हम पालन करें। चलिए, तो प्रशासन को टाइट, कई जगहों पर प्रशासन जब टाइट हुए तो लोग भी उंगली उठाने लगे, तो लोगों को भी सोचना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमसे बातचीत करने के लिए। सत्यव्रत, प्रशासन जब टाइट होती है तो लोगों के आवाज बुलंद होने लगते हैं कि प्रशासन ने ऐसा किया वैसा किया, अब सारा दोष जो है वो प्रशासन पर मढ़ा जा रहा है। देखिए राजदा, ये तो गलत होगा कि आप अपनी गलती जो है वो प्रशासन पे मरें। क्या प्रशासन ने लोगों को यह कहा है कि आप अपने घरों से बिना मास्क के निकले, आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं करें? पूरे कोरोना काल से लेकर और इस दुर्गोत्सव में प्रशासन के जो लोग थे, खासकर वैसे जवान पुलिसकर्मी जो कि पंडालों में थे, अपने घर परिवार से दूर थे, क्या उन लोगों के लिए दुर्गोत्सव नहीं था? उनका सबसे बड़ा जो होमवर्क था कि किसी तरह से इस पूजा का जो आयोजन है वो सफल तरीके से कर दिया जाए, और उसी आयोजन में जिला प्रशासन के लोग लगे हुए थे। आम लोगों को मानना होगा। देखिए, कई लोग जागरूक हैं। मैं जो हम लगातार दुर्गोत्सव जो दिखा रहे थे राजदा, वहां कवरेज जो दिखा रहे थे वैसे लोगों के लिए जो कि घर से बाहर नहीं निकले और अपने घर पर न्यूज 11 भारत के माध्यम से टीवी स्क्रीन पे हर दुर्गा पूजा के हर पंडाल की तस्वीर देख सके, माँ की मूर्ति को देख सके और न्यूज 11 के माध्यम से आशीष पा सके। हमारा इस प्रोग्राम को लाने का, कंपनी के इस प्रोग्राम को लाने का यही मकसद था कि वैसे लोग बिना मतलब के जो बाहर निकलना चाह रहे हैं वो शायद नहीं निकले और टीवी के माध्यम से ही वो आसपास के जितने भी पंडाल हैं उसकी स्थिति को जान सके। लेकिन दुर्गा अष्टमी के महाकवरेज, दुर्गा नवमी के महाकवरेज के दौरान हमने देखा कि कई ऐसे लोग थे जो कि जानबूझकर मास्क नहीं पहन रहे थे। पूजा समितियों के द्वारा लगातार अनाउंस किया जा रहा था, बैरिकेटिंग बना दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो माँ के मूर्त के पास नहीं पहुंचे, वहां भीड़ नहीं हो, उसको लेकर स्थानीय थाना के लोग मौजूद थे, मजिस्ट्रेट के लोग मौजूद थे, पूजा कमेटी के सदस्य लगातार अनाउंस कर रहे थे कि कृपया मास्क पहनकर ही पूजा पंडाल के पास आएं। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो कि निश्चिंत हो चुके हैं, जिनमें शायद डर खत्म हो चुका है, धड़ल्ले से घूम रहे थे। युवाओं की संख्या शायद उसमें सबसे ज्यादा थी, कुछ महिलाएं भी थी जो कि जानबूझकर मास्क नहीं पहन रही थी। कहीं ना कहीं फैशन भी आड़े आ रहा था। सत्यव्रत, जरा रोकना चाहेंगे, हमारे दर्शक विकी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। विकी बोले, क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसी भीड़ भाड़ थी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। हाँ नमस्ते मैडम, मैं बोलना आप टीवी सेट का वॉल्यूम जरा म्यूट करके हमसे बात करें या दूरी बना लें। जैसा भीड़ भाड़ था उसमें सब प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। जी हेलो जी, प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत थी। प्रशासन ध्यान देते, जो पढ़े लिखे वो भी तो गुर्बत होते जा रहे थे मैडम, बिना मास्क तो प्रशासन, अब हर एक इंसान के पीछे एक प्रशासन लगाना भी तो संभव नहीं था। प्रशासन तो बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहा था, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया था कि छोटे बच्चों को भी ना लेकर जाए, पर लोग नहीं माने, लोग लेकर के गए। अब प्रशासन तो ये नहीं बोलेगा ना कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर जमा कर दे और आप घूम करके आए। तो ये तो देखभाल अपने लोगों को करनी चाहिए थे, माता पिता को करनी चाहिए थी। वो तो बात सही है मैडम, जो मेला जहाँ लगे हुई थी, जहाँ पंडाल था। क्या आप गए थे मेला घूमने, पंडाल देखने? नहीं, हम लोग तो मैंने मास्क लगा के, तो मैंने वहाँ प्रशासन को अनाउंसमेंट करना चाहिए कि अगर जो भी आए मास्क अपना पहन के रहे, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं। पर आपके जैसे जागरूक लोग और भी तो हमें देखने को नहीं मिले। कई लोग तो फैशन के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में मास्क नजर नहीं आया। अब सारा दोष प्रशासन पर मरना ये कहीं से भी जायज तो नहीं है। प्रशासन ने ये नहीं कहा कि आप भीड़ इकट्ठा करें, प्रशासन ने ये नहीं कहा कि आप मास्क लगाकर नहीं जाएं, दूरी मेंटेन करने की बात हम मानते हैं। भक्ति, श्रद्धा और धार्मिक जहां पर चीजें आ जाती है वहां पे लोग थोड़े से इन तमाम चीजों को से थोड़ा परहेज करने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सेकेंड वेव थी विकी, हमने देखा कितने लोगों की जान गई। और ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं है, डराना नहीं है, बल्कि आने वाले त्योहार के लिए अलर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत। अब एक हथियार से बचा है लोगों का
प्रशासन को और ज्यादा टाइट होने की जरूरत थी। प्रशासन ने हर वो काम किया, लेकिन लोगों की अपनी भी जवाबदेही है। लोग अगर सावधान नहीं होंगे तो प्रशासन लाख डंडे बरसा ले, डंडे भी बरसाए जाते तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोग उग्र हो जाते। और हमारा ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम दिखाने का मकसद ये है कि आने वाले त्योहार में कम से कम अलर्ट हो जाए लोग। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि लोगों को डराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि उन लोगों को जिनके बदौलत कोरोना का संक्रमण, देखिए कोरोना के दूसरे लहर में जब संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी, उसका कारण कहीं ना कहीं वैसे लोग थे जो कि पूजा पंडालों में बिना मास्क के घूम रहे थे। आप अभी स्टूडियो से बाहर चले जाइए, सड़क का नजारा देख लीजिए, किस तरह से लोग जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं, बिना मास्क के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखेगा। तो इन सभी चीजों में प्रशासन को जिम्मेवार ठहराना, प्रशासन की ही गलती देना शायद गलत होगा। हमारा, आपका, आम लोगों का भी अपना अधिकार है, अपनी जागरूकता है कि जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन किया जाए। देखिए, दो तरह के लोग हैं, हर किसी को गलत नहीं कहा जा सकता है। दो तरह के लोग हैं, एक वैसे लोग हैं जो कि मास्क पहनकर आ रहे थे, दूर से माता का दर्शन कर रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। एक वैसे लोग थे जो कि जानबूझकर मेला में उदंग दही फड़ाने के लिए थे। युवाओं की संख्या उसमें सबसे ज्यादा थी। आप सड़कों पे देखिए, लोग जो है वो सीटी बजाते हुए जा रहे थे। तो उन तरह के लोगों के साथ जो है वो परेशानी थी। देखिए राजदा, वर्तमान में अगर बात करें तो देखिए, जैसे ही दुर्गोत्सव की शुरुआत हुई थी, कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। जो ग्राफ था राज्य में वो लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, आज से 22 दिन पहले अगर आप चले जाएं राजदा, तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले मात्र 50-55 के करीब थे। दुर्गोत्सव की शुरुआत हुई, लोग सड़कों पर निकले खरीदारी करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और देखिए जो आंकड़ा है वो बढ़ के अभी 150 के करीब हो रहा है। यानी कि 22 दिन में कोरोना के संक्रमितों का एक्टिव मामला पूरे राज्य में दोगुना हो गया है। और यही डर है कि आने वाले दूसरे त्योहार में ये 3 गुना 4 गुना नहीं हो। ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुर्गोत्सव हमने पार किया, लेकिन दुर्गोत्सव के दौरान जो कुछ गलतियां हुई वो आने वाले दीपावली और छठ जैसे महापर्व में लोगों के साथ नहीं हो। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो है वो 100 आने वाले जो 100 दिन आने वाले हैं, करीब 3 महीने का जो वक्त है, वो राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। केरल का उदाहरण ले लीजिए राजदा आप, कि केरल में भी त्योहार के दौरान छूट मिला था और उसके बाद वहां लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। बिल्कुल, इन्हीं तमाम चीजों से सीख लेने की जरूरत थी। सत्यव्रत, जरा यहाँ रोकना चाहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, लेकिन अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि हमने लगातार आपसे अपील की कि दूरी बनाए रखें, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आज हम जब ये एपिसोड लेकर आए तो हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो, यही हमारा मकसद था। और आने वाले त्योहार यानी कि दीपावली और छठ भी हमारे सामने में है और ये महापर्व हैं, इनमें कम से कम वो प्रिकॉशन बरते, सावधानी बरते, ताकि हम इस कोरोना से बच सके। इस पर हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक। स्पेशल में हम बातचीत कर रहे हैं कि कहीं ये लापरवाही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएस ने साफ तौर पर उपायुक्तों को ये निर्देश दिया है, अलर्ट मोड पर रखा है, संक्रमण कहीं फैल ना जाए, इसके लिए लगातार कोविड टेस्ट के लिए भी बात की गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस पर ही हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। हमारे साथ हरविंदर सिंह हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। कहां से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। नमस्कार, बोलिए हरविंदर जी। जी मैडम, ये इनसे पहले जो मेरे से पहले जिन्होंने बात की थी आपके साथ, उन्होंने भी यही बात की थी कि प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील दिख रही है इस चीज को लेकर। क्योंकि मैं खुद एक दुकानदार हूँ, मैं रोज मार्केट में घूमता हूँ और वापस जब घर आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 90% लोग जो है अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाते जी। तो ये जो मास्क अभियान मैंने, क्योंकि आपका ये जो शो है ये तकरीबन जब दूसरी लहर चल रही थी तो आपने काफी ज्यादा, पहले तो मैं आपका थैंक्स कहूंगा न्यूज़ 11 का पूरी टीम का, तो आपने बहुत ज्यादा जागरूकता का जो अभियान चलाया था। पर उसके बावजूद प्रशासन ने जिस तरीके से पहले टाइट किया था उस हिसाब से टाइट नहीं दिख रहा कहीं भी मेरे को इस तरीके का। और खास चीज मैं देख रहा हूँ कि जो लोग घूम रहे हैं 90% लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है मैडम की
ये तीसरी लहर का जो हल्ला है या कोरोना तो मतलब आप भी यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन को टाइट होने की जरूरत है, हर एक इंसान के पीछे डंडा लेकर जाने की जरूरत है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। हम 2 साल से यही चीजें बोल रहे हैं, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? जी फिर भी नहीं लोग। और दूसरी चीज मैडम, मैं साथ में इसके साथ एक बात और अटैच करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कहूंगा। जी बोले। कोरोना जी मैडम, दूसरी चीज ये मैं देख रहा हूँ कि जो खास करके अभी हमारे यहाँ जमशेदपुर झारखंड में जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो मैं प्रशासन से एक दरख्वास्त और करूंगा कि जो लड़के हैं नौजवान खास करके, वो अपनी गाड़ी करीबन 90-100 की स्पीड में लगातार चलाते हैं, ट्रिपल लोडिंग में मैंने देखा हुआ है। तो इस पर भी थोड़ी शिकंजा कसने की प्रशासन को जरूरत है कि आप। चलिए ठीक है, अब चूंकि ये लोगों को भी समझने की जरूरत है कि आप हाई स्पीड में जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। अब आप चाहते हैं कि हम रिक्वेस्ट करें सरकार से या प्रशासन के पर कि अब फाइन लगाए जाए इन पर, तो शायद कोई बात बन सकती है। 1000-2000 के फाइन, मास्क नहीं लगा रहे तो आपको 1000 रुपया फाइन देना पड़ेगा, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे तो आपको 500 रुपया फाइन देना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है प्रशासन पर भी आवाज उठने लगे कि प्रशासन जो है वो अब गुंडागर्दी कर रही है, इतने फाइन काटे जा रहे हैं मास्क के नाम पर। तो चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा हरविंदर जी। हर एक इंसान के पीछे प्रशासन डंडा लेकर नहीं जा सकती है और ये कड़े नियम भी लागू नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सत्यव्रत, लगातार यही अभी तक जितने भी कॉलर्स ने हमें कॉल किया है, सबका यही कहना है कि प्रशासन को टाइट होने की जरूरत है। तो प्रशासन कैसे टाइट हो? क्या 1000-2000 मास्क नहीं लगाने पर फाइन वसूला जाए? राजदा, पूरे मेले में 2 तरह के लोग दिखे, एक वो जो कि गाइडलाइन की धज्जी उड़ा रहे थे और दूसरे वो जो कि गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। जो व्यक्ति जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, गाइडलाइन के तहत जो है वो पंडाल की ओर जा रहे थे, पंडाल में मां का दर्शन कर रहे थे, क्या उनके पीछे कोई दूसरा कानून लगा था या प्रशासन के कोई दूसरे पदाधिकारी लगे थे जिनका बात उन्होंने मान लिया और गाइडलाइन का पालन किया? देखिए, सभी के लिए एक ही गाइडलाइन है। कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जो पालन कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि अगर राज्य में आज कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है तो वो उन जैसे झारखंडियों के बदौलत हुई है जो कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सरकार के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़ती है तो क्या राजदा उन लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाता है जो कि जानबूझकर, देखिए, विभिन्न पूजा पंडालों में लगातार होर्डिंग बैनर के माध्यम से पूजा पंडाल के जो सदस्य थे वो जागरूकता फैला रहे थे कि आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, लगातार अनाउंस किए जा रहे थे माइक के माध्यम से। पूजा कमेटी के सदस्य लोगों से आग्रह कर रहे थे, जिला प्रशासन के लोग मौजूद थे। तो क्या उन लोगों पर जिनके कान में जू नहीं रेंग रहा था उनके लिए कोई अलग अनाउंसमेंट था, उनके लिए कोई अलग बोर्ड बैनर था? और वैसे लोग जो कि एक सभ्य तरीके से अपने घर से निकल रहे थे, मास्क पहन रहे थे, छोटे बच्चे थे वो मास्क पहन कर थे, तो उनके लिए अलग है, और जो मास्क पहनकर नहीं घूम रहे उनके लिए अलग है। ऐसा 2 कानून नहीं है, बल्कि 2 तरह के लोग हैं जो कि सरकार के साथ होते हैं, अपना और दूसरों की रक्षा करना जानते हैं। दूसरे वो तरह का लोग रहते हैं जो कि इस दुर्गोत्सव, इस मेले के दौरान जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं ताकि लोगों की नजर में आए और उसके बाद अपनी गलती प्रशासन और दूसरे के मत्थे मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत, गलती मरना किसी दूसरे पर ये कहीं से भी जायज नहीं है। लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। ये कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, पिछले 2 साल से हम इसे झेल रहे हैं, कई लोगों की जान भी गई है। उसके बावजूद अगर प्रिकॉशन नहीं बरता जा रहा है तो प्रशासन कई जगह पर टाइट भी नजर आई, लेकिन प्रशासन और जो गाइडलाइन थी उसकी धज्जियां उड़ाते हुए भी लोग नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम जागरूक दर्शकों के लिए जिन्होंने हमें कॉल किया और हमसे बातचीत की। लेकिन साफ तौर पर एक बार फिर से आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को लाने का मकसद हमें आपको डराना नहीं है बल्कि अलर्ट करना है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आने वाले जो 3 महीने हैं यानी कि 100 दिन है वो बेहद एहतियात बरतने वाले हैं, क्योंकि अब दीपावली आनी है और उसके बाद छठ आना है। तो जाहिर तौर पर आप तमाम लोगों को, प्रशासन तो अलर्ट है ही, और गाइडलाइन का फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करें जिससे कि कोरोना संक्रमण को खत्म किया जा सके। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।